अब है वर्ड है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। वर्ड को समझो, महाद्वीपीय मग्न, मग्न मतलब था अंदर, तट, महाद्वीप का तट जो अंदर है, किसके? समुद्र में। फिर से समझिएगा, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, यह है कोस्टल प्लेन और यह है ओशंस। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ध्यान देना, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो ग्लेशियर का पानी कहां पहुंचेगा? फाइनली समुद्र में। सी लेवल बढ़ गया, अब सी लेवल बढ़ा तो ये पानी आ गया यहां पर। अब ये परमानेंटली, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है तो परमानेंटली सी लेवल बढ़ा है, ऐसा नहीं कि आज बढ़ा है कल पीछे चले जाने वाला है, परमानेंटली बढ़ के आया हुआ। अब ये कोस्टल प्लेन कहां चला गया? पानी के अंदर चला गया, समुद्र के अंदर चला गया, डूब गया पानी में। ये तो ये बदल जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ कभी ना कभी कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, कभी ना कभी, बहुत पहले, आज से लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले कॉन्टिनेंट के पार्ट रहे होंगे। इनका स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंट वाला है, लेकिन किसी भी कारण से सी लेवल के बढ़ने से ये पानी में चले गए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब मान लो यहां पर समुद्र है और यहां भी समुद्र आ गया, गहराई कहां ज्यादा होगी? यहां पर, जहां मैं खड़ा हूं पे गहराई कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले स्थल था ना। तो ऑब्वियस है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में डेप्थ कम होती होगी, यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ को हम लोग कहें यहां पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, क्या होगा? डेप्थ यहां पर कम होगा। और डेप्थ कम होने का, जैसे तुम समुद्र में कभी गए होगे, जाओगे तो धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जाती है। इसका तो सतह का ढाल होता होगा, तो एक ढाल ऐसे मान लो कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाए, तभी तो गहराई बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब हुआ कि डेप्थ कम होने से स्लोप भी कम होगा, यहां पर स्लोप भी कम होगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एरो में ऐसे नीचे की तरफ बनाता हूं तो समझना वो कम चीज दिखाना चाह रहा हूं, और ऊपर की तरफ दिखाऊंगा समझना मैं अधिक दिखा रहा हूं, कभी भी क्लास में सही यूज करूंगा। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ की डेप्थ कम होती है। इसका रीजन एक ही होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कभी ना कभी कॉन्टिनेंट का पार्ट था, किसी कारण से ज्योग्राफिकल इवेंट्स में चेंजेस हुए। एक वर्ड यहां पे तुमको यूज करता हूं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, नथिंग इज मोर चेंजेबल देन द ज्योग्राफी। इस अर्थ पर जो चीज आज आप देखते हो आने वाले करोड़ों वर्ष बाद बदल चुका होगा, और उसके आने वाले करोड़ों वर्ष बाद ये और चेंज हो जाएगा, और इससे पहले करोड़ों वर्ष पहले ये कुछ और कंडीशन थी। यानी समय के साथ बदलता रहता है। जैसे दिल्ली जैसा सिटी जो है आज प्लेन एरिया है, हो सकता है कि 5-10 करोड़ बाद दिल्ली हिमालय के अंदर हो, हिमालय के साथ हो। इट मीन कोई भी ज्योग्राफी का लैंडस्केप जो दिखता है एग्जैक्टली वही नहीं रहता, क्योंकि अभी समझ में आएगा तुम लोग क्यों होता है, जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, पूरी जियोलॉजी कंप्लीट होते तो क्लियरली हो जाएगी कि क्यों ऐसा होते रहता है। तो कोई भी कॉन्टिनेंट का पार्ट कभी रहा होगा किसी कारण से, कारण पे भी हमें नहीं जाना है, कारण जो भी रहा हो, ये भी हो सकता है कि एरिया ना धंस जाए, नीचे चला जाए, तभी पानी आ जाएगा अंदर इसमें। मान लो हम इस पे खड़े हैं और ये पानी नीचे धंस जाए, तो अभी से समुद्र का पानी इसमें आ सकता है, तो उस कारणों पे भी हमें नहीं जाना है, हम लोग कारण बाद में पढ़ लेंगे। बस ये समझिए कि कोई भी कॉन्टिनेंट किसी कारण से ओशन में चला गया, विच इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसीलिए इसकी गहराई कम होती है, डेप्थ कम होता है। हमेशा देखना कॉन्टिनेंट से लगा हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिखाई देगा। आप कभी जब मैप देखोगे तो मैप दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। फिजिकल मैप होता है जो नेचर ने प्रोवाइड किया। पॉलिटिकल मैप में जो अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि देवघर को अलग दिखाना, रांची को अलग दिखाना, तो हमने अलग रंग से रंग दिया। लेकिन फिजिकल मैप में जो कलर यूज किया गया होगा एटलस के अंदर, उसका लॉजिक है। ब्लू कलर यूज किया जाता है वाटर को दिखाने के लिए, और ब्लू कलर आप कहीं मैप में देखिएगा, कहीं डार्क ब्लू दिखाई देगा, कहीं लाइट ब्लू दिखाई देगा। ध्यान समझना, डार्क ब्लू मतलब गहराई ज्यादा होगी, लाइट ब्लू मतलब कम गहरा होगा। और आप कभी भी उठाना किसी भी कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाना और देखना उस कॉन्टिनेंट से लगा हुआ जैसे ओशन में बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको लाइट ब्लू कलर दिखाई देगा, जैसे जैसे दूर हटोगे कोस्ट से कलर डार्क होता चला जाएगा। इसका मतलब हर कॉन्टिनेंट के पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता होगा, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट। वो फिजिकल मैप में दिखाई देगा, पॉलिटिकल मैप में नहीं। तुम पॉलिटिकल मैप देख रही हो, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है इसमें डेप्थ कम होती है और स्लोप कम होता है। ये पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का। स्ट्रक्चर जो इसका, जैसे स्ट्रक्चर से कॉन्टिनेंट बना हुआ उसी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, सिर्फ ये पानी में मिलता है, कॉन्टिनेंट में मिलता नहीं, मिलता ओशन में है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फाउंड इन द ओशंस, ऐसे कहा जा सकता है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन बोलता हूं, आंसर देना तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द ओशंस। दूसरा स्टेटमेंट है द सेडिमेंट डिपोजिशन इज द हायर ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तटों पर अवसादों का जमाव अधिक होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि डेप्थ एंड द स्लोप बोथ आर ऑलमोस्ट लोअर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन
एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द ओशंस। मतलब महासागर के अन्य भागों की तुलना में महाद्वीपीय समुद्र तट की ढाल और गहराई कम होती है। ये 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए जो है 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन डी 1 to 3 इज करेक्ट। 1 and 3, 2 and 3, 1 and 3। 1 and 3 वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। अरे बड़े ही लोग हैं। अच्छा 2 and 3 वाले कितने लोग हैं? अरे अकेले। 1 and 2 वाले कोई नहीं। 1 to 3 वाले 3 लोग हैं। कभी कभी ना प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो जीत जाए हर बार जरूरी नहीं होता है। मेजोरिटी हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं होती है। कई बार ना अल्पमत वाले लोग भी सही होते हैं। फला स्टेटमेंट गलत बोला था मैंने। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फाउंड इन द ओशंस। स्टेटमेंट ये बोला होता तो सही हो जाता। मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द ओशंस, गलत है ये। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशन। नामी यार कॉन्टिनेंटल, यार देखो ना नामी में आंसर दिया हुआ है उसके। और किनारे पर होने के कारण क्या होता है, रिवर्स लाकर सेडिमेंट वही छोड़ती होंगी। कोई भी नदी समुद्र में मिलती है तो सबसे अधिक अवसाद जमा होगा, तो सेडिमेंट डिपोजिशन तो अधिक मिलना ही मिलना है, और डेप्थ ऑफ स्लोप तो कम है ही, देख ही रहो। तो इसमें 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर था। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फाउंड इन द ओशन, ये करेक्ट आंसर है। जैसे मान लो मुझसे कहा जाए तो मैं देवघर का थोड़ी हूं, मैं देवघर में अभी हूं। बात समझ रहे हो इस चीज को? यदि मुझसे कोई पूछे कि सर कहां पे हो, तो मैं बोलूंगा कि देवघर में हूं। लेकिन पूछे कहां के हो, तो मैं देवघर का हूं नहीं कह सकता आंसर। मेरा जो भी नेटिव प्लेस है वहां पे आंसर दूंगा ना कि यहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो ये चीज थी कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। पहले था ये, अब चला गया। अब मान लो मैं परमानेंटली आकर देवघर में शिफ्ट कर जाऊं, तब भी मैं देवघर का नहीं कहलाऊंगा। मान लो मैंने सब कुछ अपने बैग एंड बैगेज रखा, यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली वापस। तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं देवघर का हो गया। मैं अब रह रहा हूं देवघर में, मैं दिल्ली में रहता हूं, बट मैं दिल्ली का नहीं हूं। समझ रहे मेरी बात को? मैं रहता हूं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में रह रहा हूं, बट मेरा नेटिव प्लेस नहीं है दिल्ली, मैं कहीं और से हूं, मेरी ओरिजिन कहीं और से है। बात समझ में आई इस चीज को ना? तो यही कह रहा था ये। तो कभी क्वेश्चन है कि किसका पार्ट है, तो कॉन्टिनेंट का। कहां मिलता है? ओशंस में मिलता है। क्लियरली समझ गए? अब देखो स्लोप है। स्लोप सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो तो ढाल बढ़ते जाएगी। ओशंस के लोअर पार्ट को बोलते हैं हम लोग, मतलब ओशन का जो फ्लैटेड माउंटेन प्लेन एरिया होता है उसको बोलते हैं अबाइजल प्लेन, सागरीय मैदान, सिंपल से। अब उसी मैदान पर बहुत सारे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।